जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, जो कि कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। तो आइए पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक में ड्यूटेरियम में होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक में डैश ड्यूटेरियम होते हैं। 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के समस्थानिक में ड्यूटेरियम में होते हैं। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? ऑप्शन ए, तत्व के परमाणु जो समान परमाणु और द्रव्यमान संख्या रखते हैं और इसलिए उनके भौतिक गुण समान होते हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, एक तत्व के विभिन्न रूप जिनमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या लेकिन भौतिक गुण भिन्न है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदला जाता है। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी तत्व संख्या। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं न्यूट्रॉन की समान संख्या, समान परमाणु द्रव्यमान या समान प्रोटॉन संख्या या भिन्न परमाणु संख्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान प्रोटॉन संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 7, 2, 4 या 0। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या लिखा है? प्रोटियम में के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसे हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। मूल हाइड्रोजन परमाणु के एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा परिचालित अकाल प्रोटॉन को प्रोटियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों के गुण है? ऑप्शन ए, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। ऑप्शन बी, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन सी, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे सही है। और बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी और डी, ये तीनों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बी सी डी ये तीनों आपके यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन बनाना था, हमने नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोमर या आइसोबार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोबार कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संभारिक में डैश की संख्या समान होती है? आयन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की। नेक्स्ट है, अलग अलग पदार्थ या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को संभारिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है, वह कहलाते हैं आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप या हैलोजेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार कहलाते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
समान वाले परमाणु अणु आयन होते हैं? ऑप्शन ए आइसोटोनस, या ऑप्शन बी आइसोटोप, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच गए थे इस चैप्टर में। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप सोच रहे होंगे इतने कम क्वेश्चन, तो कम क्वेश्चन नहीं थे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन थे, लेकिन ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो इसलिए हमने उनको हटा करके मेन आपके कुल 10 ही क्वेश्चन बच गए थे जो आपको कराने उचित थे। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है, परमाणु नाभिक या एटॉमिक न्यूक्लियस। तो आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, नेक्स्ट मतलब वीडियो बनेगा, तो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन का बनेगा। तो आपका पूरा का पूरा वीडियो एक चैप्टर में हो जाएगा, तो जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।